खास काम करते हैं, उन लोगों को जो आप ढूंढ ढूंढ के लाते हैं चारों तरफ से, वो बड़ा शानदार काम करते हैं आप। इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश के बड़े बड़े लोग नहीं हैं। इस देश की सबसे बड़ी ताकत वो आम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जीते हुए रोज़ खास काम कर रहे हैं। और लोकमत उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको जो सम्मानित करता है, एक तरफ उनका मनोबल बढ़ता है और दूसरी तरफ जो लोग देख रहे होते हैं उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अभी किसी ने कहा कि लोकमत ही महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र ही लोकमत है। मुझे लगता है इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लोकमत को नहीं मिल सकता कि आम लोग अगर ये कहते हैं, और आज देखने को मिला कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोकमत केवल एक अखबार नहीं है। ऐसा लगता है कि लोकमत लोगों के जीवन से, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सबके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में, देश में, समाज में बहुत गलत काम होते हैं। कोई भी अखबार उठा के देखिए, उसमें क्राइम की इतनी सारी रिपोर्टिंग होती है। अखबार पढ़ लो 1 घंटा सुबह तो मूड खराब हो जाता है। लेकिन इसी समाज में अच्छे काम भी हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अच्छे काम कर रहे हैं, आस्तिक अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को जब सामने लाया जाता है तो एक पॉजिटिव ऊर्जा पूरे समाज के अंदर संचार होती है। तो इसके लिए भी मैं लोकमत अखबार को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी पता चला कि फलाने को अवार्ड दिया और 2 साल बाद उनको पद्मश्री मिल गया, फिर उनको अवार्ड दिया उनको। तो मुझे लगता है लोकमत एक तरह से फीडर सर्विस का काम कर रहा है। सारे दुनिया भर में जितने अवार्ड हैं, पहले लोकमत से अवार्ड मिलता है और फिर दुनिया को पता चल जाता है कि ऐसा भी एक आदमी है, तो लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा लोकमत ग्रुप, दरदा साहब, उनका परिवार और सभी महाराष्ट्रियंस ऑफ द ईयर खूब फले फूलें, आगे बढ़ें और भगवान आपका साथ दे। लेकिन जब जब ऐसा होता है कि आपको संघर्ष करना पड़ता है तो हम संघर्ष भी करते हैं। मगर जब आप प्रधानमंत्री को मिले इस कोरोना की काल में, तब आपको कैसा लगा? उनसे जब भी ज़रूरत पड़ी, पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई, वीसी के ज़रिए होती थी और 2-3 बार फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई। जब हमें दिल्ली के लिए ज़रूरत पड़ी, हमने उनसे निवेदन किया, उनसे भी निवेदन किया, अमित शाह जी से भी मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मुलाकातें हुई और जहाँ जहाँ बन सकता था उन लोगों ने मदद की, हम लोगों ने। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के लिए, हम बाहर रहते हैं और सुनते कि आपने कुछ ऐसे काम किए कि जो अन्य राज्य के लिए एक आदर्श बन गए। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं? ये बात और है कि मीडिया में कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, मगर जब पढ़ते हम लोग, देखते हैं, सुनते हैं, तो आपने कुछ ऐसे बेसिक कुछ काम किए जिस वजह से दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। 3-4 क्षेत्रों के अंदर जो काम हुए उसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। एक खासकर शिक्षा के स्तर पे, जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी। जैसा कि सभी पूरे देश के अंदर आप किसी भी राज्य में चले जाइए, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। स्कूल टूटे फूटे होते हैं, क्लासेस में बेंच नहीं होते हैं, बच्चे आते नहीं हैं, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं। तो कोई भी आदमी अगर जरा सा पैसा बचा लेता है तो अपने बच्चे को प्राइवेट में डालना चाहता है। सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चे को, मजबूरी में पढ़ाता है। और हमारे देश के अंदर ऐसी डुअल शिक्षा पद्धति हो गई है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, बड़ा होकर गरीब रह जाता है, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, बड़ा होकर अमीर बन जाता है। इसको बदला। दिल्ली में आज सरकारी स्कूलों की सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं, आप चलिएगा मेरे साथ किसी दिन, कोई भी रैंडम स्कूल में आप चूज़ कर लीजिएगा, सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं कि अब वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल हैं, लिफ्ट हैं और ऑडिटोरियम्स हैं, हॉकी टर्फ हैं और बहुत शानदार फैसिलिटीज। मतलब कैसा संभव हुआ जो और लोग नहीं कर पा रहे, या वो लोग भी आपसे आते? हम लोगों ने अपना बजट, पहले 5,000 करोड़ था जिस साल हमारी सरकार आई, हमने उसको 10,000 करोड़ कर दिया, डबल कर दिया एकदम।
तो 25% हमारा पूरा बजट हर साल शिक्षा पे जाता है, 25% ऑफ द टोटल बजट। ये कहीं नहीं हुआ, आज तक इतिहास में भी नहीं हुआ, फिर हम